श्री राम भक्त काकभुशुंडी। आज की कथा है काकभुशुंडी जी के बारे में। इंद्रजीत ने श्री राम पर नागपाश चलाया। श्री राम नागपाश में इसलिए बंध गए क्योंकि उन्होंने नागराज वासुकी को वरदान दिया था कि वे उनके सम्मान की रक्षा करेंगे। श्री हरि के वाहन गरुड़ ने नागपाश काटकर प्रभु को बंधन मुक्त कराया। प्रभु नागपाश में बंध गए। गरुड़ को श्री राम के भगवान होने पर संदेह हो गया। संदेह दूर करने गरुड़ ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने शिव के पास और शिव जी ने राम भक्त काकभुशुंडी के पास भेजा। काकभुशुंडी ने गरुड़ का संदेह दूर किया और अपनी कथा सुनाई। सतयुग के पूर्व के कल्प में काकभुशुंडी का पहला जन्म अयोध्या के एक शूद्र के घर में हुआ। वह शिव जी के नन्हे भक्त थे, किंतु अज्ञानता में शिव जी के अलावा अन्य सभी देवी देवताओं की निंदा किया करते थे। एक बार अयोध्या में घोर अकाल पड़ा। भुशुंडी को अयोध्या छोड़कर उज्जैन जाना पड़ा। उज्जैन में वह दयालु ब्राह्मण की सेवा में लगे और उन्हीं के साथ रहने लगे। वह ब्राह्मण की शिव के अनन्य भक्त थे, लेकिन वह भुशुंडी की तरह भगवान विष्णु की निंदा कभी नहीं करते थे। ब्राह्मण ने भुशुंडी को शिव जी का गुण मंत्र दिया। मंत्र पाकर उसका भी मन और बढ़ गया। अब तो वह भगवान विष्णु से ऐसे द्रोह का भाव रखने लगा। भुशुंडी के इस व्यवहार से उसके गुरु अत्यंत दुखी थे। वे उसे श्री राम की भक्ति का उपदेश देकर राह पर लाने की कोशिश करते, पर भुशुंडी सुनने को राजी न था। एक दिन भुशुंडी ने भगवान शिव के मंदिर में अपने गुरु का अपमान कर दिया। महादेव भुशुंडी के इस व्यवहार से बड़े क्रोधित हुए। तभी आकाशवाणी हुई, मूर्ख, तुमने गुरु का निरादर किया है, इसलिए तू सर्प योनि में जाएगा। सर्प योनि के बाद भी तुझे 1000 बार अनेक योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। गुरु बड़े दयालु थे। उन्होंने अपने शिष्य का शाप से मुक्ति के लिए शिव जी की स्तुति करनी शुरू की। गुरु द्वारा समायाचना पर आकाशवाणी हुई, मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा, इसे 1000 बार जन्म तो लेना ही पड़ेगा, किंतु ये जन्म और मृत्यु की पीड़ा से मुक्त रहेगा और इसे हर जन्म की बात याद रहेगी। भुशुंडी ने विंध्याचल में सर्पयोनि प्राप्त की। कुछ समय बाद भुशुंडी अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया करता था। उसे हर जन्म की बात याद रहती थी। श्री रामचंद्र जी के प्रति भक्ति भी उसमें जाग गई। भुशुंडी ने अंतिम शरीर एक ब्राह्मण का पाया और ज्ञान प्राप्ति के लिए लोमश ऋषि के पास गया। लोमश ऋषि उसे जब ज्ञान देते वह उनसे कुतर करने लगता। नाराज होकर लोमश ऋषि ने उसे चांडाल पक्षी कौवा होने का शाप दे दिया। शाप देने के बाद ऋषि को पश्चाताप हुआ। उन्होंने कौवे को राम मंत्र देकर इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। क्योंकि भुशुंडी को कौवे का शरीर पाने के बाद वरदान में राम मंत्र और इच्छा मृत्यु का वरदान मिला, इसलिए उसे शरीर से प्रेम हो गया। वह कौवे के रूप में ही रहकर राम कथा सुनने लगे तथा काकभुशुंडी के नाम से ही विख्यात हुए।